हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये टाइम है हकीकी वाले दिन मॉर्निंग का, और ये है माशाल्लाह से 4 बकरे जो कि मलीहा और मोहम्मद के लिए जो है आए थे। और माशाल्लाह अब इनकी जो है कुर्बानी दी जाएगी, इनको ज़िबा किया जाएगा। और यहाँ पे जो है मलीहा देखकर इनको बाबा ब्लैक शिप जो है कह रही थी, क्योंकि मलीहा ने इनको आज तक जो है पोइम में ही देखा था बाबा ब्लैक शिप। तो वो यही कह रही थी कि बाबा ब्लैक शिप जो है अब स्लीप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मलीहा विंडो से बाहर जो है अपने बकरों को देख रही है। और बहन ने मुझे इस टाइम बुलाया हुआ था कि तुम भी घर पर आना, लेकिन वही जाते जाते जो है काफ़ी लेट हो जाती है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट ले लेते हैं कि हम लोग जा रहे हैं अब हकीके पे। घर के जितने बड़े थे वो पहले पहुँच चुके थे, मेरे पेरेंट्स भी आ चुके थे। और अब जो है हम लोग यहाँ पे टाइम पे पहुँच गए हैं, और अभी गेस्ट जो हैं अभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अभी आना स्टार्ट होंगे। तो ये है बैंक्वेट हॉल। पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये था बैंक्वेट हॉल, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही रिच लुक का था। और माशाल्लाह सब ने ही तारीफ़ की, जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन सब ने ही कहा कि बैंक्वेट हॉल बहुत बहुत अच्छा है। तो यहाँ से जो है कल का जो व्लॉग है ख़त्म किया गया था, और यहीं से ही आज का व्लॉग का जो है हम स्टार्ट लेते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरी मैक्सी की तारीफ़ की। और ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बनवा कर दी है, उनकी पसंद से ही मैंने ये बनवाई है, और आप सबको पसंद आई उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी यहाँ पे जो है अब हम चलते हैं अंदर हॉल में, और होता है आज का फंक्शन स्टार्ट। उससे पहले बताते चलूँ कि मेरी बहन की एनिवर्सरी भी थी आज के दिन ही, हकीके वाले दिन ही मेरी बहन ने अपना भी जो है केक कट किया था। तो ये रही मेरी बहन, और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है गेस्ट आ रहे हैं। और बस हम जो नज़दीकी हैं यानी कि मेरी बहन के ससुराल वाले नंद, और यहाँ से हम सबसे पहले पहुँचे हुए थे, क्योंकि हम तो घर के लोग थे और हमारा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो है माशाल्लाह से मलीहा डॉल जो है बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और मलीहा ने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम नेट वाला फ़्रॉक पहना है, उससे पहले मलीहा ने कभी भी नहीं पहना। तो यहाँ फ़ोटोग्राफ़र भी आए हुए थे, मलीहा का शूट वगैरह कर रहे थे, लेकिन मलीहा मैडम जो अपने में मगन थी, और पता नहीं उन्होंने भी कैसे इसकी पिक्चर्स ली होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब मूवी बनकर आएगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस जी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मेरी मम्मा का ड्रेस, मैं आपको बता रही थी कि मेरी मम्मा ने अपना जो ड्रेस है वो तैयार करवाया है। पुराना ड्रेस जो था वो ख़राब हो चुका था, लेकिन जो उसका काम था वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो मेरी मम्मा ने जो है उसके जो पैच वगैरह उतरवा कर इस ड्रेस के ऊपर लगवाए हैं, और आप देखें, हाँ मैं आपको भी क्लोज से भी दिखाती हूँ कि कितनी सफाई से जो है उसने शॉप वाले ने जो है मम्मा का ड्रेस ठीक किया है। ये देखें, मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और लग ही नहीं रहा कि ये किसी और ड्रेस के ऊपर से उतारा है। पहला ड्रेस जो था वो था कॉपर कलर में, अब मम्मा ने ग्रीन के ऊपर लगवाया है। दुपट्टा साथ में इसके डाई करवाया था, और शलवार का कलर पहले यही था, इसलिए मम्मा ने सोचा कि इस दफ़ा ग्रीन करवाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड के साथ जो है मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा मैं भी शूट कर लूँ, और उनके बाल हमेशा मुझे ही सेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी आईलैशेस को अपनी आंखों से जुदा कर चुकी थी, और बार बार देख रही थी कि पता नहीं मेरी आंखें कैसी लग रही हैं। पता नहीं क्या हुआ था, आईलैशेस जो है ना ठीक से लग नहीं रही थी, और शायद इसलिए मैंने ड्राई नहीं होने दी। फटाफट मलीहा को भी देखना था, अपने हस्बैंड को भी देखना था, खुद को भी, बहन को भी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस टाइम मैं पज़ल हो रही थी। तो खैर मैंने यहाँ पर आकर जो है फिर आईलैशेस मैंने अपनी उतार दी थी। तो ये था डेकोर जो कि मेरी बहन ने करवाया था, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही डिसेंट लग रहा था। ब्लैक एंड गोल्डन कलर्स के जो हैं बैलून्स यहाँ पे लगाए गए थे, और ये एनिवर्सरी का जो है पूरा सेटअप मेरी बहन ने यहाँ पे बनाया था।
और जी यहाँ पे जो मलीहा के जो बाल हैं वो मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि मलीहा के बाल ख़राब हो चुके थे, बार बार वो खेल रही थी और बहुत मुश्किल से मैंने इसके बाल जो हैं दोबारा से बनाए। चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। वाओ, विभा तो प्यारा लग रही है। यस, चलो मैं देती हूँ आपको, अभी देती हूँ। इसको बंटीज भी दे देना ज़रा आप। हाँ, मैं इसको बंटी, यहाँ पे बंटी खानी है। चॉकलेट भी दे दें। यहाँ पे बंटी खानी है। गिरेगा सारा कुछ। इधर आओ। वाओ, तो जी बस यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से मलीहा के बाल बनाए ही थे कि मलीहा मैडम जो हैं बस यहाँ पे भाग रही हैं, खेल रही हैं और पीछे पीछे जो हैं सब मलीहा के हैं। यहाँ पे जी आज मलीहा का डे था, तो माशाल्लाह नज़र ना लगे, सब बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, जितने भी बच्चे थे यहाँ पे सब बच्चे बहुत खुश थे। और आज जो मलीहा का सबसे बिग गिफ्ट जो था वो मलीहा के लिए ये कार थी, जो कि उसके मम्मी डैडी ने उसको गिफ्ट की है। और मलीहा जब भी किसी मॉल में जाती थी, पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम या इसके अलावा लिबर्टी और रीगा, जहाँ भी जाती थी, मलीहा को बस इसी कार में ही बैठना होता था। और मलीहा को कार बहुत ज़्यादा पसंद है और मलीहा का ये बिग गिफ्ट था इसकी इसके हकीके का। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खुश हो रही थी अपनी कार में बैठकर, इतना खुश हो रही थी, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, कि आधी रात जो है इसकी हकीके के बाद इस कार में गुजरी। सुबह उठते ही शावर लेकर दोबारा अपनी कार में बैठ गई और माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे, हाँ, बहुत खुश थी। और उसको खुश देखकर हम सब भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ये मलीहा का ड्रीम था, उसको ये कार चाहिए थी। वो जब भी ये कार देखती थी वो हमेशा यही बोलती थी कि बीबा कार, माय कार बीबा मतलब वो अपने आप को बीबा कहती है। तो जी कुछ यूँ मलीहा की एंट्रेंस करवाई गई और माशाल्लाह से सब बच्चे बहुत खुश हो रहे थे मलीहा को देखकर। और मलीहा तो फुल टाइम हवाओं में उड़ रही थी अपनी न्यू कार पे बैठकर, माशाल्लाह से बहुत खुश थी। एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर आप सब बोल देना, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और हम भी जब छोटे हुआ करते थे और हमें भी जब कोई इस तरह का टॉय पसंद आता था तो हम अपने पेरेंट्स का सर खा जाते थे कि जी हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए। और जो चीज़ हमारे पेरेंट्स हमें नहीं लेकर दे सकते थे तो वो यही बोलते थे कि बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये गंदे बच्चे रहते हैं, ऐसी चीज़ आपको गंदे बच्चे थोड़ी हो। और हम लोग मासूम बच्चे, हम लोग सब्र करके बैठ जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं कहते हैं जी हम गंदे हैं, जैसे भी हैं हमें तो ये चीज़ चाहिए। और मलीहा की तो ज़िद थी जो कि पूरी कर दी गई है। तो जी यहाँ से माशाल्लाह से बहन ने जो है केक अपना कट कर लिया है अपनी एनिवर्सरी का। और यहाँ पे सब जो है मेरी बहन को गिफ्ट्स दे रहे हैं और मेरी बहन ने जो है सबसे पहले अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। और यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। हाँ, हमारा फंक्शन थोड़ा सा लेट हो चुका था। लेट होने की रीज़न कुछ यूँ थी कि जो केक है वो हो गया था बहुत ज़्यादा लेट
और वो क्यों लेट हुआ था कि सैटरडे का जो है फंक्शन था हकीका था, और उसी दिन ही टीवी पे न्यूज़ आई थी कि जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं और वो हो गए हैं बंद। मंडे से तो बिल्कुल भी कोई भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये बस लास्ट फंक्शन था, हाँ, रमज़ान से पहले कह लें या रमज़ान के बाद भी। अब तक तो है लॉकडाउन लग चुका है और सख्ती हो गई है बहुत ज़्यादा पंजाब में। तो जो मेरी बहन का केक है वो नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि जिस बेकरी से केक हमने ऑर्डर दिया हुआ था वो बेकरी सील कर गए थे कोरोना वायरस की वजह से। वहाँ पे अब क्या हुआ था वो तो अल्लाह बेहतर जाने। मास्क की जो है पाबंदी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने बेकरी जो है वो सील कर दी थी और केक अंदर तैयार पड़ा हुआ था जी। बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर जो है बेकरी का जो मालिक था उसने बेकरी ओपन करवाई और फिर जो केक है वो हमें दिया। इस वजह से हमारा थोड़ा सा फंक्शन लेट हो चुका था। खैर हम केक आप ये जो पिंक फ्लावर्स वाला देख रहे हैं यही ऑर्डर दिया हुआ था, ये वाले। तो खैर शुक्र अल्लाह का ये भी मिल गया। सारा काम जो है खैर खैरियत से हो चुका था और माशाल्लाह से मोहम्मद जो है मेरी गोद में है। और यहाँ पे अब आ जाते हैं जी, खाने का टाइम हो चुका है। केक कट कर से साथ ही जो है खाना भी जो है लगा दिया गया था। और खाने में जो है चिकन पुलाव था, मटन कोरमा था, जो कि हकीके का था पका हुआ। और मटन कोरमा था, रशियन सैलड था और उसके अलावा जो कचूमर सलाद होती है वो थी। सीख कबाब थे, नान थे और कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो यहाँ पे जो है डिनर करने के बाद जो है मीठे में थी आइसक्रीम, जो कि हम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा शौक से आइसक्रीम खाते हैं। अपनी तो खा ही लेते हैं, उसके बाद जो मेरा हिस्सा है उस पे भी उनकी नज़र होती है कि जी अब ये पीस की वाली भी मैं ही खाऊंगा। ये हैं सब आइसक्रीम लवर्स। ये मेरा कप है, ये मैं हूँ और ये मेरी है शेर। यहाँ खबरा मच रहा है। ये मैं हूँ, ये मेरी आइसक्रीम, ये मैं हूँ, ये मेरी आइसक्रीम और एक सादे वाली। तो जी माशाल्लाह से सब आइसक्रीम लवर्स जो हैं आइसक्रीम डाल रहे थे, खा रहे थे। और मुझे तो यूँ गिलास में ही आइसक्रीम खाने का मज़ा आता है। मैंने ज़ईम को बोल दिया था कि ज़ईम जाएं और मेरा गिलास जो है फुल भर देना, क्योंकि मैं मज़े से आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। और आइसक्रीम खाने के बाद से ही जो है ना मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है कि मुझे अभी टेम्परेचर भी हुआ हुआ है और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ये सब मेरी पुप्पियाँ बैठी हुई हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं और बच्चों के आगे से हस्बैंड्स हैं। इनके कज़न्स जो हैं वो भी आई हुई थी। तो यहाँ पे जो है हाँ 11 बज चुके हैं, हॉल का टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। और फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा और आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स बंद होना शुरू हो गई थी। और अब जो है वाइंड अप कर रहे हैं सब कुछ और सब गेस्ट जो हैं तकरीबन जा चुके हैं। और तो अब जो है यहाँ पे मेरे बहनोई जो हैं खाना पैक करवा रहे हैं जो कि बच गया था। और अब वो खाना जो है घर जाएगा और जो लोग घर पे हैं, जो गेस्ट घर पे साथ गए हैं, वो भी खाना खाएंगे और जिनको साथ लेकर जाना होगा उनको भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है बस खैर खैरियत से जो है फंक्शन हो गया। बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ, बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह पाक कबूल करे। मैं बलून लेके आ रही हूँ। प्यारे मासूम से फाटू एक खौफ आ रहा है। आप किसी को अपने दिमाग में तस्वीर करेंगे मेरा दुश्मन है फिर इसको कोई जो नहीं आया। देखिए मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अभी इसके बाद भी अभी
बाद मिन्ना का मेरा क्या। तो जी यहाँ पे मेरे पापा जो हैं मेरी मम्मा का हैंडबैग लेकर जो है आगे आगे जा रहे हैं और सब अपने अपने घरों में जा चुके हैं। अब हम लोग भी जा रहे हैं। मलिहा जो है अपनी कार एंजॉय कर रही है और आज तो मलिहा अपनी कार पे ही सोने वाली है, पक्की बात है। तो गेस्ट जो हैं घर पे पहुंच चुके हैं जो कि नज़दीकी थे और अब हम भी चलते हैं घर और घर जाकर क्या हुआ, मलिया को क्या गिफ्ट्स मिले और वो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मलिया को क्या गिफ्ट्स मिले हैं। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम जी अभी वापस आए हैं और वापस आने के बाद हम दोनों ने थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन की हुई है यूट्यूब के लिहाज से। अभी नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, बाद में बताएंगे। और ये अंकल जो है ना बच्चों के लिए बलून्स लाए खेलने के लिए, पूरा रोमांटिक माहौल करने और ये हैप्पी यूट्यूबर्स की वजह से एक छोटा सा एक मुझे देना, आप दूसरा निकालो बच्चे। छोटी सी पार्टी और ये आपके 1200 सब्सक्राइबर्स के लिए जो है ना वो 1200 सब्सक्राइबर हैप्पी 1200 हाँ 12,000 ओ सॉरी यू नो तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही होश थे कि 1200 के सेलिब्रेशन कर रहे थे जबकि 12K मेरे हो चुके हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे जो है मेरा आज का व्लॉग भी होता है ख़त्म। मेरे पाँव जो हैं थक चुके थे और ये जो आज मैंने हील पहनी थी ये मेरी शादी की हील थी जो कि मैंने अपनी बारात पे पहनी थी। और जो मैंने इयररिंग्स पहने थे वो मिसेस दानियाल ने मुझे दिए थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको दोबारा से पहनूं क्योंकि मैक्सी के साथ मुझे यही अच्छे लग रहे थे। तो जी मेरा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।